श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का त्रयोविशो अध्याय 23वें अध्याय में भस्म रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्मा का वर्णन। सूत जी कहते हैं, ऋषिगण कहते हैं, सूतम महाभागम व्यास शिष्यम नमोस्तुते तामेव व्यासं ब्रूहि भस्माहात्म उत्तमम् तथा रुद्र महातायम नामातम उत्तमम् प्रियम रोयसो प्रीतम आनंदम मानसा। ऋषिगण कहते हैं, हे महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको बारंबार नमस्कार है। अब आप परम उत्तम भस्म महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भस्म महात्म, रुद्राक्ष महात्म तथा उत्तम नाम महात्म, इन तीनों का प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित कर दीजिए। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, आप लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के हितकारक है। आप लोग महाधन्य हैं, पवित्र अपने कुल के भूषण स्वरूप हैं। इस संसार में कल्याणकारी परम देश स्वरूप भगवान शिव जिनके देवता हैं, ऐसे आप सबके लिए यह शिव कथा अत्यंत प्रिय है। ते धन्यस्य कृतास्यं सफलम दे धारणम बोधितम चाकुलम तेषाम ए शिवम समुपासते। वह ही धन्य है और कृतार्थ हैं, उन्हीं का शरीर धारण करना ही सफल है। उन्होंने ही अपने कुल का उद्धार कर लिया है, जो शिव की उपासना करते हैं। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव का नाम उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह से स्पर्श नहीं करते हैं जैसे खाद्य वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता है। शिवनाम मुखेस्यम सदा शिव शिवेत चा पापानि न अस्पृशन्ते खदिरंगारम यथा। हे शिव, आगे कहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखम व्यवहारते यता तन मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम। हे शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिस मुख से ऐसा उच्चारण होता है वह मुख समस्त पापों का नाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है, उसे निश्चय ही सर्व तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पूर्ण वाले माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य त्रिवेणी स्नान फल का फल पा लेता है, माने प्राप्त कर लेता है। शिव नाम विभूतिश्चा रुद्राक्षम चाएव एत्रयम् महापूर्णम त्रिवेणी सदृशम स्मृतम। जिसके शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष और मुख में शिव नाम, ये तीनों नित्य विद्यमान रहते हैं, उसका पाप निवासक दर्शन संसार में दुर्लभ है। ता दर्शनम यथा वेणी नभोयोरंतरम मानकम एवनो ना विजानयितम तम पाप विष्टो न संशया। उस पुण्यात्मा दर्शन त्रिवेणी के समान ही है। भस्म, रुद्राक्ष तथा शिव नाम जप करने वाले त्रिवेणी, इन दोनों के रंच मात्र भी अंतर नहीं है। ऐसा जो भी जानता है वह निश्चित ही पापी है। ऐसा जो नहीं जानता है वह निश्चित ही पापी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विभूतस्य नौभालेनांगे रुद्राक्षरम नास्ते शिवमयी वाणी तस्य धर्मम तजेत धर्मम यथा। जिसके मस्तक पर विभूति नहीं है, अंग में रुद्राक्ष नहीं है
और मुख में शिवमयी वाणी नहीं है, उसे अधम व्यक्ति के समान त्याग देना चाहिए। शैवम नाम यथा गंगा विभूति यमुना मता, रुद्राक्षम विविध जाता प्रोक्तम सर्व पाप विनाशिनी। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है, रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। बहुत पहले की बात है, हितकारी ब्रह्मा ने जिसके शरीर में युक्त तीनों त्रिपुंड, रुद्राक्ष और शिवनाम संयुक्त रूप से विद्यमान थे, उस उनके फल को तुला में माने पलड़े में एक ओर रख करके त्रिवेणी में स्नान करने से उत्पन्न फल को दूसरी ओर पलड़े में रखा और तुलना की तो दोनों बराबर ही उतरे। विद्वानों को चाहिए कि तीनों को सदा अपने शरीर पर धारण करे। तद्दिनं समारम्भं ब्रह्म विष्णु त्वासुरे धार्यतं त्रियतं तच्चं दर्शन पापः पापहारकम् दर्शनातम पापहारकम। उसी दिन से ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी दर्शन मात्र से पापों को नष्ट करने वाले इन तीनों रुद्राक्ष विभूत शिव नाम को धारण करने लगे। ऋषिगण कहते हैं, हे सुब्रत, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम इन तीनों को धारण करने से इस प्रकार उत्पन्न होने वाले फल का वर्णन तो आपने कह दिया, किंतु अब आप विशेष रूप से महात्म का वर्णन करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। ओम नमः शिवाय।